या सो हाय ऑल। इस वीडियो में हम हाउ टू डू अ डीप एंड शैलो ऑब्जेक्ट कॉपी इन जावास्क्रिप्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्टली अगर आप जावास्क्रिप्ट का इंटरव्यू दे रहे हो तो मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन पूछते ही हैं कि आप जैसे आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, उसको हम कैसे कॉपी कर सकते हैं फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। अगर हम कॉपी करते हैं सो वो एज ए रेफरेंस कॉपी करता है या फिर एज ए सेलो कॉपी करता है या तो फिर एज ए डीप कॉपी। तो इनमें कुछ डिफरेंसेस हैं। सो वो हम इस वीडियो में अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या क्या होता है, कैसे कॉपी होता है। और अगर हम एक ऑब्जेक्ट में जैसे हमने ऑब्जेक्ट वन टू ऑब्जेक्ट टू में कॉपी किया तो अगर हम चेंजेस करेंगे तो रिफ्लेक्ट होगा क्या नहीं। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगेन गाइस, अगर आपको और भी कोई टॉपिक है कवर करना प्लीज़ लेट मी नो। आई विल ट्राई टू कवर इन अनदर वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो पे कमेंट कर सकते हो। तो इट विल हेल्प मी टू अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम्स एंड ट्राई टू कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। सो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्टली मैंने थोड़ी सी थ्योरेटिकल पार्ट को नोट डाउन कर लिया है एंड देन आफ्टर दैट हम प्रैक्टिकल्स देखने वाले हैं कि कैसे कैसे हम कर सकते हैं। सो हाउ टू डू डीप एंड शैलो को। फर्स्टली क्या होता है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स लाइक कॉन्स्ट, बूलियन वैल्यूज, ओके, एंड स्ट्रिंग वैल्यू, अनडिफाइंड वैल्यूज। सो ये क्या होते हैं ना, ये दिस टाइप्स आर टाइटली कपल विद योर वेरिएबल्स। सो टाइटली कपल का मीनिंग हो गया कि जैसे जैसे इंट ए लाइक कॉन्स्ट ए इक्वल टू 10 है, तो अगर आप उसको बी में डालोगे तो ए की वैल्यू ए में रहेगी, बी की वैल्यू एक न्यू न्यू लाइक मेमोरी में ऑब्जेक्ट बनेगा और वहाँ पर उसको असाइन हो जाएगी। ओके, सो इसलिए इसको बोलते हैं टाइटली कपल बोलते हैं इस चीज़ को हम। ओके, सो इसलिए हम इसको टाइटली कपल्ड बोलते हैं। ओके, सो लाइक लेट हमारा एक वेरिएबल है वेर वन, और अगर हमने वेर वन को वेर टू में डलवाया सो जो वेर वन में वैल्यू है वो वेर टू में आ जाएगी, राइट। बट अगर हम वेर वन की वैल्यू को चेंज करते हैं तो वो वेर वन में ही चेंज होगा, वेर टू में नहीं चेंज होगा। तो इसको बोलते हैं हम टाइटली कपल है कि जो वैल्यू लाइक हमने ए में है, वेरिएबल वन में है, वो वेरिएबल वन में रहेगी, वेरिएबल टू है वेरिएबल टू में रहेगी। तो वो आपस में चेंज नहीं हो सकती। आप असाइन कर सकते हैं वैल्यू को वन टू टू में। ठीक? तो इसको बोलते हैं हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। लाइक इसमें बूलियन भी आ गई, स्ट्रिंग भी आ गई, नल भी आ गया, डिफाइंड भी आ गया। सेकंड होता है हमारा कंपोजिट डेटा टाइप। ओके, कंपोजिट डेटा टाइप मींस ऑब्जेक्ट और एरेज आ सकते हैं इसके अंदर। ओके, सो इफ वी ट्राई टू कॉपी एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वेरिएबल वन टू सेकंड वेरिएबल देन ऑब्जेक्ट क्रिएट्स अ पॉइंटर रेफरेंस टू दैट वैल्यू। सो क्या करेगा, जैसे हमने ऑब्जेक्ट वन और ऑब्जेक्ट टू, ओके, हमने एक ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट टू में डाला तो वो क्या करता है ना, वो कॉपी को वो ना लाइक अंदर की जो इंटरनल ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू होती हैं लाइक प्रॉपर्टीज होते हैं उनको कॉपी नहीं करता, वो रेफरेंस को कॉपी कर देता है। ओके, सो अगर रेफरेंस कॉपी हुआ तो अगर आप ऑब्जेक्ट टू में कोई चेंजेस करो ऑब्जेक्ट वन में भी चेंजेस हो जाएंगे। ओके, सो वो रेफरेंस करता है, एक्चुअल वैल्यू को नहीं कॉपी करता। तो एक्चुअल वैल्यू को हमको कॉपी करने के लिए हम डीप और शैलो का कंसेप्ट है उसको यूज करते हैं। तो इफ यू मेक चेंजेस इन द सेकंड वेरिएबल इट विल चेंज इन द फर्स्ट वेरिएबल, जो मैंने आपको थ्योरेटिकल बता दिया। सो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी डू शैलो और डीप कॉपी। ओके, तो शैलो कॉपी का मीनिंग क्या हो गया, वी कॉपी फर्स्ट लेवल ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इट इज वर्किंग फाइन फॉर एन एरे और ऑब्जेक्ट कंटेनिंग प्रिमिटिव वैल्यूज। तो जो ऑब्जेक्ट होता है ना उसकी फर्स्ट लेवल की जो प्रॉपर्टीज होते हैं ना वो कॉपी हो जाते हैं सेकंड में, बट जो इंटरनली जो उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं लाइक नेस्टेड ऑब्जेक्ट होते हैं वो नेस्टेड ऑब्जेक्ट एज ए रेफरेंस होते हैं, बट जो फर्स्ट लेवल ऑफ प्रॉपर्टी होती है वो नॉर्मल एज ए उसमें कॉपी हो जाती है सेकंड ऑब्जेक्ट में। तो उसको बोलते हैं सैलो कॉपी, मीन्स कुछ पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट का कॉपी हो जाता है सेकंड में, बट जो इंटरनल ऑब्जेक्ट्स रहेंगे वो एज ए रेफरेंस होंगे। तो अगेन वो प्रॉब्लम होगी, फिर नेस्टेड नहीं हो सकते, सो इसलिए हम सैलो। तो सैलो को कंपेयर करने के लिए हमारे पास मल्टीपल चीज़ होते हैं, लाइक स्प्रेड ऑपरेटर के थ्रू हम कर सकते हैं, लाइक जो ES6 का फीचर है, ऑब्जेक्ट डॉट असाइन के थ्रू कर सकते हैं हम, एरे को एरे डॉट फ्रॉम, कॉनकैट और स्लाइस मेथड जो एरे के लिए यूज करते हैं, और मोस्टली ऑब्जेक्ट के लिए हम स्प्रेड ऑपरेटर और ऑब्जेक्ट डॉट असाइन का यूज करते हैं। अगेन डीप कॉपी क्या होता है, अब ये सैलो कॉपी हो गया। डीप कॉपी होता है फर्स्ट लेवल नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स भी दोनों को कॉपी कर देना पूरा, लाइक ऑब्जेक्ट वन टू ऑब्जेक्ट टू में हम कॉपी कर देंगे, तो उसको हम बोल देते हैं डीप कॉपी। तो अगर आप ऑब्जेक्ट टू में कोई चेंज करोगे ऑब्जेक्ट वन में रेफरेंस एज ए रेफरेंस कॉपी लाइक
चेंजेस नहीं होंगे तो उसको हम डीप कॉपी बोल देते हैं। इन शॉर्ट फर्स्ट लेवल, नेक्स्टेड लेवल, एवरी लेवल के हम ऑब्जेक्ट की जितनी भी वैल्यूज होंगे वो सेकंड में कॉपी कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डीप, मींस इनसाइड नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स को भी कॉपी करना। तो अगेन डीप कॉपी करने के लिए हमारे पास मल्टीपल लाइब्रेरी का हम यूज कर सकते हैं, लाइक हम लोडेस का यूज करते हैं, जेसन डॉट पार्सर और जेसन स्ट्रिंगीफाई का यूज कर सकते हो। एंड थर्ड वन होता है जो हम मैनुअली लाइक हम अपना डीप कॉपी का ऑब्जेक्ट लिखें, एक फंक्शन लिखेंगे वो डीप कॉपी करेगा विद द हेल्प ऑफ रिकर्सन। रिकर्सन का इसमें इंटरनली यूज होता है। सो गाइस ये द थ्योरेटिकल पार्ट, लेट्स सी ऑन द प्रैक्टिकल पार्ट। ओके, सो प्रैक्टिकली हम सबसे पहले हम प्रिमिटिव जो मैंने आपको समझाया, जैसे हम क्या करेंगे, लेट वेयर वन इक्वल टू मैंने दिया 7 और लेट वेयर टू इक्वल टू मैंने कर दिया वेयर 1। ओके, आप कंसोल डॉट लॉग लगाते हैं वेयर 1 वेयर 2, राइट। हम यहाँ पर देखते हैं, इसको मैं प्रेस कर लेता हूँ। जस्ट प्रेस हो रहा है तो फिर हमारे लिए इजी हो जाएगा अंडरस्टैंड करना। अपन आई थिंक थोड़ा नेटवर्क इशू हुआ है, ये लोड हो रहा है। हो गया। तो देखो वेयर 1 में भी 7, वेयर 2 में भी 7। अब मैं क्या करता हूँ, वेयर 1 को मैं करता हूँ 10 और वेयर 2 को मैं करता हूँ 12। अब हम दोनों की वैल्यू को चेक करते हैं क्या है। तो देखो 10 एंड 12 है, 7 आया फर्स्ट में और सेकंड में, बट जब मैंने वैल्यू को चेंज किया वेयर 1 और वेयर 2 की, वो कोई लाइक एक दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं डाला। तो ये होते हैं प्रिमिटिव वैल्यू, जो फर्स्ट में रहेगा फर्स्ट में रहेगा, सेकंड में रहेगा सेकंड में रहेगा, इसका एक दूसरे से कोई लाइक टाइटली कपल होते हैं ये। इसको करते हैं हम कमेंट। अब हम करते हैं सेलो कॉपी का, ये था प्रिमिटिव का। ओके, अब हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट 1 इक्वल टू लाइक नेम डाल देता हूँ मैं अनुज एंड रोल नंबर डाल देता हूँ 7। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट 2 बनाता हूँ जिसमें मैं डाल देता हूँ ऑब्जेक्ट 1 को। अगेन अब कंसोल डॉट लॉग करेंगे हम ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2। देखो क्या हुआ, तो अब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट 1 ये आ गया, ऑब्जेक्ट 2 ये आ गया, बोथ आर द सेम। बट इस केस में क्या हुआ, जस्ट हमने नॉर्मल कॉपी किया है, तो इस केस में क्या हुआ है हमारा, तो इस केस में क्या हुआ, सिर्फ हमारा रेफरेंस कॉपी है ऑब्जेक्ट 2 में ऑब्जेक्ट 1 का। ओके, रेफरेंस कॉपी हुआ है। सो अब मैं क्या हुआ, रेफरेंस कॉपी हुआ तो एक्चुअल वैल्यू नहीं कॉपी हुआ, रेफरेंस कॉपी हुआ, लाइक मेमोरी एड्रेस कॉपी हुआ है। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट 2 में लाइक नेम को मैं कर देता हूँ चेंज टू लाइक चेंज वैल्यू, राइट। अब मैं चेक करता हूँ दोनों को, ये देखो अब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट 1 में भी चेंजेस हो गया, ऑब्जेक्ट 2 में भी चेंजेस हो गया। तो क्या हुआ था, क्यों हुआ ये, क्योंकि हमने मीन जो वैल्यू हुई है वो रेफरेंस चेंज हुआ है, इसलिए ये प्रॉब्लम हुई है। ओके, सो क्या करते हैं, यहाँ पर रेफरेंस कॉपी होता है, तो रेफरेंस कॉपी हुआ तो एक्चुअल वैल्यू मेमोरी एड्रेस से कॉपी हुआ है। ओके, और इस केस में क्या हुआ, अगर हम वैल्यू को चेंज करते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट 1 की कर लो या ऑब्जेक्ट 2 की कर लो, तो क्या होगा, इन शॉर्ट वो अब क्या करेगा, दोनों में इफेक्ट हो जाएगा, दोनों वैल्यूज में एक्चुअल वैल्यूज में चेंजेस हो जाएंगे। ओके, सो दैट्स द प्रॉब्लम एंड इसलिए हम रेफरेंस मोस्टली नहीं करते ऑब्जेक्ट के केस में, या तो हम सेलो करते हैं फिर हम डीप करते हैं। हो गया। अब हम थर्ड देखते हैं, अब हम थर्ड देखते हैं सेलो कॉपी। ओके, सो सेलो कॉपी में सेलो कॉपी हम डिफरेंट वे से कर सकते हैं, ठीक है, सेलो कॉपी को। सो अगेन मैं ये कॉपी कर लेता हूँ इसको,
ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट 2 को हम क्या करेंगे, एज ए स्प्रेड ऑपरेटर करेंगे हम ऑब्जेक्ट 1, इसके थ्रू स्प्रेड ऑपरेटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग लगा, अगेन ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 में सेम वैल्यू कॉपी हुई है, बट अगर मैं अब क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट 2 में कुछ चेंजेस कराता हूँ, ठीक है, ऑब्जेक्ट 2 में चेंजेस करा दे, अब क्या होगा, अब देखो ऑब्जेक्ट 2 में चेंजेस हुए हैं, ऑब्जेक्ट 1 में चेंजेस नहीं हुए हैं, तो इसका मीनिंग हमने सेलो कॉपी कर दिया है ऑब्जेक्ट को। ओके, सो दैट्स द पावर ऑफ स्प्रेड ऑपरेटर। स्प्रेड ऑपरेटर का फर्स्ट लेवल। अब मैं कहता हूँ नेक्स्ट लेवल एक और बनाता हूँ, उसमें नेस्टेड ऑब्जेक्ट, लाइक डिटेल्स बना देते हैं। डिटेल्स में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जैसे हम दे देते हैं रिएक्ट। ठीक है, तो क्या हुआ, दोनों में रिएक्ट आ जाएगा, इसमें भी रिएक्ट आ गया, इसमें भी रिएक्ट आ गया। ठीक है, बट अब ये मैं क्या करता हूँ, ये तो मैंने किया फर्स्ट वैल्यू, अब मैं क्या करता हूँ, सेकंड वैल्यू चेंज करते हैं। सब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट, मैंने किया जावास्क्रिप्ट। देखोगे आप, तो दोनों में जावास्क्रिप्ट हो गया, इसमें भी जावास्क्रिप्ट हो गया एंड इसमें भी जावास्क्रिप्ट हो गया। नेस्टेड वैल्यू जो ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, जो ऑब्जेक्ट इंटरनली वो हो गया एज ए रेफरेंस कॉपी होता है, बट जो फर्स्ट लेवल ऑफ प्रॉपर्टी लाइक नेम रोल नंबर वो एज ए एक्चुअल कॉपी हो जाता है, लाइक एज ए सेलो कॉपी बोल देते हैं, मीन्स some part of the object is copied but some part is not. I think hope that makes sense. Shallow copy with the help of spread operator and अब देखते हैं हम सेकंड ऑब्जेक्ट डॉट असाइन के, सेम चीज, दोनों सेम ही चीज करते हैं। ओके, तो इसको हम जस्ट कॉपी कर लेते हैं, इसको हम जस्ट ऐसे कर देते हैं एंड हम कॉपी करते हैं, जस्ट यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट डॉट असाइन एक मेथड है हमारा, वो क्या करता है, फर्स्ट एज ए एम्प्टी एंड सेकंड वन इज ए ऑब्जेक्ट 1। यार वो करना था। ओके, सो ये हमने कॉपी किया विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट डॉट असाइन, लाइक डिफरेंट डिफरेंट वे है सेलो कॉपी करने के। ओके, ऑब्जेक्ट 2 में हो गया, अब हम कंसोल डॉट लॉग करते हैं दोनों का, बोथ इज द सेम थिंग, कॉपी हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, चेंज करता हूँ, मैंने चेंज किया एंड अब देखते हैं, अब देखोगे ना आप, सेकंड वैल्यू में चेंज हुआ है, फर्स्ट वैल्यू में नहीं चेंज हुआ है, तो दैट्स द पावर ऑफ लाइक ऑब्जेक्ट डॉट असाइन इज आल्सो द सेम थिंग लाइक अ स्प्रेड ऑपरेटर। जैसे ये ES6 में आ गया है, तो अब हम उसकी रिक्वायरमेंट है, ऑब्जेक्ट डायरेक्टली स्प्रेड ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। ओके, अगेन अगर मैं नेस्टेड करने जाऊंगा फिर भी नहीं होगा, ये मैं नेस्टेड करने गया एंड फिर से मैंने किया, तो ये दोनों में चेंज कर दिया उसने, जो मैंने आपको बताया। देखो, जो फर्स्ट लेवल ऑफ प्रॉपर्टी है वो कॉपी नहीं हुई, बट जो नेस्टेड ऑब्जेक्ट है वो कॉपी हो गया। ओके, सो ये होता है स्प्रेड ऑपरेटर का काम, ओनली फर्स्ट लेवल की प्रॉपर्टी को ही कॉपी करता है। ठीक है, ये था हमारा ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, ये जस्ट मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ, और ये जो पूरा लिंक है कोड सैंडबॉक्स का मैं अपने उसमें डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप देख सकते हो। अब हम बनाते हैं एक वेरिएबल, अब हमने एरे का देखते हैं, 1 2 3 4 5। ओके, सो वेयर टू का सबसे पहले हम कर सकते हैं स्लाइस के थ्रू, वेयर 1 डॉट स्लाइस। ओके, अगेन ये फिर से कॉपी कर दिया इसने, कंसोल डॉट लॉग कर दिया, वेयर 1 एंड वेयर 2। तो अगेन वेयर 1 और वेयर 2 में कॉपी, लाइक वेयर 1 और वेयर 2 में कॉपी हो चुकी है चीज़ें, एंड अगर मैं वेयर 2 में चेंजेस मारता हूँ ना, लाइक 6 और ऐड कर देते हैं, एंड फिर से
कॉपी करते हैं। तो ये देखो, अब मैंने क्या कहते हैं, वेयर डॉट स्लाइस भी क्या करता है हमारा, सेलो कॉपी करता है। तो सेलो कॉपी करता है तो वेयर वन में कोई चेंजेस नहीं होंगे, सिर्फ वेयर टू में होंगे। तो इसने क्या किया, वेयर टू में 6 ऐड कर दिया सेकंड पोजीशन पे, बट वेयर वन ऐसे का ऐसा है, सेलो कंपेयर। ठीक है, एक तो था ये मेरा लाइक स्लाइस के थ्रू, और सेकंड है मेरा एंड सेकंड है मेरा एरे डॉट फ्रॉम से, एरे डॉट फ्रॉम, एरे डॉट फ्रॉम से मेरा वेयर वन, सेम चीज देख रहे हो, मीन्स एरे डॉट फ्रॉम भी सेम करता है, एरे डॉट स्लाइस भी, जस्ट वे है इस चीज को काम करने, राइट। फुल डन। सो ये था सिंपल चीजें दोस्तों। अब हम करेंगे डीप कॉपी। डीप कॉपी अगेन एक मेथड है लोडेस का, लोडेस लोडेस ने हमको एक डीप कॉपी करके अपने को मेथड दे दिए, क्लोन डीप। ओके, तो आप या तो ये यूज़ कर लीजिए डायरेक्ट, सेकंड वे हम खुद का लिखें। अब हम पहले हम ना खुद का लिखते हैं, सो कॉस्ट डीप कॉपी ओके, एंड ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट इज एनी टाइप का हो सकता है, राइट। सो अगर मेरा पहले लिखेंगे हम टाइप ऑफ, अगर मेरा ऑब्जेक्ट इज नॉट इक्वल टू ऑब्जेक्ट ही नहीं है मीन्स, और या फिर मेरा ऑब्जेक्ट ओके, सो या फिर ऑब्जेक्ट नल है, और अगर करंट ऑब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट नहीं है। ओके, सो अगर ये है तो हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे ऑब्जेक्ट, ये प्लेन प्रिमिटिव वैल्यू होगी लाइक बूलियन स्ट्रिंग, ये सब चीज़ होगी। ओके, एंड सेकंड हमारा सिनेरियो बनता है कि अब या फिर ऑब्जेक्ट आया, अब हमारे पास सेकंड ऑप्शन क्या है, हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा। तो हम क्या करेंगे, आउट ऑब्जेक्ट में आउटपुट जो हमारा आएगा फाइनल वो एनी टाइप का होगा। एंड अब हम चेक करेंगे कि ये एरे तो नहीं है, इस एरे के ऊपर एक मेथड रहता है एरे। अगर मेरा ऑब्जेक्ट एरे है तो हम एरे ले लेंगे, अदरवाइज हम प्लेन ऑब्जेक्ट ले लेंगे। ओके, ये हो गया। एंड फिर हम क्या करेंगे, उसको ट्रैवर्स करेंगे। ओके, सो लेट की निकाल सकते हैं हम कैसे, इन ओबीजे। तो एवरी की से वो ऐसे ट्रांसलेट करेगा, लाइक ऑब्जेक्ट चेक करेगा। ओके, पहले लाइक नेम है, रोल नंबर है, इस टाइप से वो चेक करेगा। ओके, एंड फिर की होगी, अब यहाँ पर हम वैल्यू निकाल लेंगे ओबीजे ऑफ की, राइट। अगर यहाँ पर मेरा जो टाइप ऑफ वैल्यू अगर ऑब्जेक्ट है, अगर मेरा ऑब्जेक्ट है अगेन, फिर मैं क्या करूँगा, आउटपुट के ऑब्जेक्ट के अंदर की के अंदर मैं क्या करूँगा, रिकर्सन चलाऊंगा। ये रिकर्सन हो जाएगा मेरा, और यहाँ पर मेरा आ जाएगा वैल्यू। ओके, एंड एल्स अगर वो ऑब्जेक्ट नहीं है, प्लेन वैल्यू है वो, तो फिर क्या हो जाएगा मेरा, सिंपल मेरा वैल्यू, सॉरी, सिंपल वैल्यू कॉपी हो जाएगी। ये हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, जस्ट रिटर्न कर देंगे हमारा जो आउटपुट आया फाइनल वैल्यू। सिंपल, ओके, बिल्कुल सिंपल है ना। सबसे पहले हम चेक करें ऑब्जेक्ट है कि नहीं, अगर नहीं ऑब्जेक्ट नहीं है तो प्लेन है, मैं इसको रिटर्न कर दे। अगर ऑब्जेक्ट है तो हम चेक करें वो क्या एरे है क्या वैल्यू है।
तो इनको ट्रैवर्स कर सकते हैं हम ऐसे वैल्यू को फॉर लूप के थ्रू, और फिर चेक करें ऑब्जेक्ट है तो फिर से रिकर्सन चला दे, अगर नहीं है तो लाइक प्लेन सेकंड जो मेरा आउटपुट ऑब्जेक्ट है उसमें जस्ट की में वो वैल्यू ऐड कर दो और वो रिटर्न मार। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लाइक जो मैंने ये ऑब्जेक्ट बना रखा है ये दिस वन, जस्ट इसको हम देंगे एंड डीप कॉपी चलाएंगे अब यहाँ पर, कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट 2 में डीप कॉपी में ऑब्जेक्ट 1। ठीक है, अब मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2 को, सॉरी ऑब्जेक्ट 2 को। अब देखो ऑब्जेक्ट 1 में पूरा हुआ, ऑब्जेक्ट 2 में भी सेम चीज़ कॉपी हो गया, राइट। ऑब्जेक्ट 1 में भी होगी ऑब्जेक्ट 2 में। अब मैं क्या करता हूँ ऑब्जेक्ट 2 को मैं चेंज करते हैं, ठीक है, 1 बाय 1। और मैं क्या करता हूँ रोल नंबर चेंज करते हैं हम 10। अब चेक करते हैं कि ये इसमें तो नहीं इफेक्ट कर रहा, देखो इसने ऑब्जेक्ट 1 में चेंजेस नहीं किए, सिर्फ ऑब्जेक्ट 2 में चेंजेस किए। अब मैं क्या करता हूँ डॉट डिटेल्स डॉट सब्जेक्ट, तो मैं जावास्क्रिप्ट करता हूँ। इन शॉर्ट मेरा नेस्टेड ऑब्जेक्ट हो गई, राइट। एंड नेस्टेड ऑब्जेक्ट में मैंने चेंजेस मारे हैं सेकंड में। अब करते हैं चेंजेस, तो देखो ऑब्जेक्ट 2 में चेंजेस हुए बट मेरे ऑब्जेक्ट 1 में चेंजेस नहीं हुए। ये हो गया मीन्स नेस्टेड कॉपी, सो डीप कॉपी इन शॉर्ट। हम तो डीप कॉपी कैसे हुई कि लाइक अगर उसने ये देखा कि हाँ भाई ये एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट में फिर से वो रिकर्सन इस फेस में आया वो, और इस फेस में आके फिर से यहाँ पर आया, देखा हाँ भाई ये अरे है, और फिर से रिकर्सन यहाँ पर चला और ऑब्जेक्ट में वो वैल्यू कॉपी होगी एंड देन ऑन बिहाफ ऑफ दैट ये हमारा ये लाइक कॉपी होगा ऑब्जेक्ट 1 टू ऑब्जेक्ट 2 में। एंड वट एवर लाइक कॉपी हुआ है वो लाइक आप अगर ऑब्जेक्ट 2 में कुछ चेंजेस कर रहे हो ऑब्जेक्ट 1 में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, आइदर वो फर्स्ट प्रॉपर्टी हो, नेस्टेड प्रॉपर्टी हो, या फिर उसके नेक्स्ट कोई कितनी भी प्रॉपर्टीज हो, फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। गाइस, सो दैट्स अ पावर ऑफ डीप कॉपी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, बहुत लाइक मोस्टली इंटरव्यू क्वेश्चन में ही पूछा जाता है मेरी आइडिया से, okay? अब ये तो हमने देखा लाइक ऑब्जेक्ट देखो, अब हम एरे का चेक करते हैं, राइट। अब एरे में मैं क्या करता हूँ कॉन्स्ट एरे 1 में मैं क्या करता हूँ वैल्यू डलवा लेता हूँ एंड ठीक है सब्जेक्ट इज रिएक्ट। मैंने कुछ मिस्टेक कर दी, कुछ मिस्टेक हो गई है, वेट। पर डिटेल्स आ जाएगा, डिटेल्स के अंदर आएगा मेरा सब्जेक्ट, इसमें आ जाएगा मेरा ठीक है। तो मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया एंड एरे, सॉरी एक एरे बना लिया इसमें 1 2 3, और उसके अंदर एक और वैल्यू है वो एज ए ऑब्जेक्ट है, और उसके अंदर डिटेल है वो, उसके अंदर एक न्यू वैल्यू है। अब इसको हम क्या करेंगे डीप करेंगे, ठीक है। ओके, अब ये डी कॉपी होगा। अब हम क्या करेंगे कंसोल 1 एंड कंसोल 2 करके चेक करते हैं। एरे 1 एरे 2, देखो एरे 1 में सेम हो गया, एरे 2 में भी सेम कॉपी हो चुका है, देखो ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ एरे 2 में चेंजेस करता हूँ,
0 1 2 3 थर्ड बनेगा मेरा, में आएगा मेरा डिटेल्स, डिटेल्स में आएगा मेरा सब्जेक्ट, में आएगा मेरा जावास्क्रिप्ट। अब मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, मेरा जावास्क्रिप्ट हो गया, बट ऑब्जेक्ट वन में मेरा रिएक्ट ही रहना चाहिए, ये रिएक्ट है। तो हम एरे को भी हमने डीप कॉपी करके देख लिया, हमने जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट को भी कॉपी करके देख लिया। सो ये होता है गाइस डीप कॉपी, एंड मीन्स ऐसे हम कर सकते हैं, या तो फिर आप लोडेस का जो मैंने आपको बताया, लोडेस का मेथड यूज कर सकते हो। ओके, देयर 2 to 3 वे, लाइक मल्टीपल लाइब्रेरीज हैं लोडेस के थ्रू, मैनुअल मीन्स जेसन पार्सर। इसमें कुछ इश्यूज हैं, लाइक हमको डीप कॉपीज के थ्रू नहीं करना चाहिए। अगर हमारे नेस्टेड ऑब्जेक्ट में, लाइक ऑब्जेक्ट में अगर ये है, क्या बोलते हैं, डेट ऑब्जेक्ट है, तो उस केस में हमारा फेल हो जाता है, वो डेट ऑब्जेक्ट एज ए स्ट्रिंग काउंट कर लेता है। तो ये था गाइस, ये मीन्स डेट कॉपी हमने देखा, सैलो कॉपी देखा, प्रिमिटिव वैल्यू को कॉपी कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें देखी हैं, और ये मेरे की पॉइंट्स हैं। और ये मैं क्या करूँगा ना, इसको भी मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। ये मैंने एक फाइल बना ली है, तो आप यहाँ पर आके देख सकते हो, ये इंटरव्यू क्वेश्चंस का है। ये यूटिल्स में कॉपी ऑब्जेक्ट यूटिल्स है, और मैं आपके पास का भी लिंक दे देता हूँ फॉर योर रेफरेंस पर, और मैं वहाँ पर भी ऐड कर दूँगा इस चीज़ को, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में वीडियो के। अब git add dot git commit div and server copy object git code origin main। ये अगेन मैं एक प्रोजेक्ट बना रखे हैं, आप यहाँ पर आके देख सकते हो, ये यूटिल्स में मेरा डी कॉपी एंड कॉपी ऑब्जेक्ट यूटिल्स मेरा कॉपी हो गया है। ठीक है गाइस, तो होप सो मैंने ट्राई किया आपको समझाने का कि डीप कॉपी और सैलो कॉपी क्या होते हैं, कैसे हम यूज़ करते हैं, क्या डिफरेंसेस होते हैं प्रिमिटिव, डीप और सैलो कॉपी में। एंड गाइस, अगर आपको कोई भी डाउट हो प्लीज़ लेट मी नो। अगर आप लास्ट तक मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ लेट मी नो कि आपको वीडियो कैसी लगी, और कमेंट करके मुझे बताइए। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो, आपको कोई भी टॉपिक कवर करना हो, तो लेट मी नो, आप वीडियो पे कमेंट कर दीजिए, सो मैं ट्राई करूँगा उस टॉपिक्स को कवर करने का इन द अपकमिंग वीडियोस। या तो थैंक्स ऑल। अगर भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अनुज सिंगला साइनिंग ऑफ।